स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिव विद एजुकेशन में। और आज हम लोग क्लॉक के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो लंबा ना हो पाएगी तो 25 क्वेश्चन देखेंगे, नहीं तो इसका एक नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे फिर से। और ये आज क्लॉक की फाइनल सीरीज है। हमने क्लॉक के लगभग सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और आप उसको जा कर के देखिए। आप अपना सजेशन हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में हमें बताइए, हम उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वह कौन सा समय है जब 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, तो हमने एक पार्ट में बताया है उसमें कि समकोण, विपरीत और संपाती का निकालने के लिए। ठीक है, तो उसमें हमने फार्मूला बताया था कि ये 2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो थीटा के जगह जो यहाँ एंगल पूछा होता है, हालांकि यहाँ हमें 90 डिग्री लिख दिया है। अगर समकोण लिखा होता तो 90 वैल्यू पुट करते। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जैसे 2 और 3 पूछा है, 2 और 3 के बीच में पूछा है, तो इस यहाँ हमेशा फर्स्ट वाले की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर भी इसी के साथ लिखेंगे। तो फिर यहाँ पे 2/11 ये हमने पुट किया वैल्यू और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड किया, तो ये हो गया 150। ये इंटू में 2/11 हो गया, तो ये हो जाएगा 300/11। जब 300 को आप डिवाइड करेंगे 11 से तो ये 27 सही 3/11 हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है और इसमें क्वेश्चन है कि 5 और 6 के बीच की घड़ी की सुइयाँ कब आपस में विपरीत होंगी। ठीक है, तो जैसे विपरीत यहाँ पे है तो थीटा का मान हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए फार्मूला लिखते हैं 2/11 और H1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, और इस पर वैल्यू पुट करते हैं। अगर यहाँ पे विपरीत की जगह अगर संपाती देता तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमेशा 0 पुट करते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले क्वेश्चन में समकोण था तो वहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हमने पुट किया। ठीक है, तो इसमें देखिए 2/11 हो गया। और हाँ, जैसे 5 और 6 है तो 5 और 6 में सबसे पहले 5 की वैल्यू पुट करेंगे, 6 को नहीं पुट करते हैं, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आंसर भी गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए इसको आप सॉल्व करिएगा। तो देखिए यहाँ पे 2/11 और 5 गुणे 30 प्लस 180। 180 कहाँ से है, 180 ये विपरीत यानी थीटा का मान 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 2/11 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 हो जाएगा और प्लस ये 180। इसको आप पहले दोनों को ऐड कर लीजिए, 330 हो जाएगा। और ये 2/11 ये इंटू में है और ये आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसमें, तो ये 660/11। ठीक है, तो जब आप इसको भाग देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा और 0 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप जब लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5:60। तो 5:60 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 60 मिनट हो जाता है तो यानी ये 1 घंटा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये 5:60 नहीं लिखेंगे, तो ये डायरेक्ट हम 6 बजे लिखेंगे। ठीक है, यानी 6 बज गया। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि ये 6 बजे इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा, जब भी नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो इस तीनों टाइप में कोई भी हो, तो आप इस पे ही वैल्यू पुट करिएगा। ठीक है, बाकी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं समझने की ज़रूरत है। आप सिर्फ इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा और एग्ज़ाम में आप आसानी से इसको कर पाएंगे। अगर इसको डिटेल में आपको देखना है तो हमने क्लॉक में एक पार्ट बनाया है, उसमें इसको हमने डिटेल में समझाया कि इसको कैसे निकालते हैं और कहाँ से ये आया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। एक बार फिर से ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और समझ में आ रहा हो तो आप हमें अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
और अब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये स्टडी चैनल है और इसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। आइए इसी तरह से एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एग्जांपल नंबर 3 है और इसको एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। और चलिए, 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समपाती होती हैं। ठीक है, तो देखिए समपाती पे हमने समपाती और विपरीत और समकोण पे जो वीडियो हमने पार्ट, तो समपाती पे उसमें हमने डिटेल में इस चीज़ को कवर किया है। आप उसको एक बार सीरीज को देख लीजिएगा और उसको देखने के बाद आप इसको बेटर समझ पाएंगे, क्योंकि हमने कई पार्ट में, लगभग 4-5 पार्ट में उसको, और सारी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, आप उसमें ज़रूर विजिट करिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। ये स्टडी चैनल है और ग्रोथ होने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए आप हमें सपोर्ट करिए। चलिए ठीक है, फिर आइए क्वेश्चन देखते हैं। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समपाती होती हैं। तो समपाती के लिए देखिए, समपाती के लिए हमने उसमें डिटेल में बताया था, तो डायरेक्ट यहाँ आंसर बताते हैं आपको। ये 22 गलत हो जाएगा और 44 गलत हो जाएगा, नन है ही नहीं, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये जो एंगल निकालने के बाद ही इसको ये पार्ट वाला अपलोड है, आप उसको ज़रूर देखिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं। समकोण यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री समकोण ये बनाती हैं 44 बार। ठीक है, ये 22 बार नहीं बनाती हैं, नहीं 11 बार बनाती हैं। राइट आंसर 44 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक बार आप फिर से चारों एग्जाम्पल को देख लीजिए और जल्दी जल्दी में समझा देते हैं आपको एक बार फिर से। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या था कि आपको एंगल निकालना था कि कोण कितना कोण बनाती हैं, कितने के बीच में कब का कोण बनता है, और उसमें 2 और 3 के बीच में पूछा था। और क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 में 5 और 6 के बीच में पूछा था, और इसमें विपरीत पूछा था। यहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है ये एंगल पे था। ठीक है, और ये भी एंगल पे ही था और इसमें विपरीत पूछा था। ठीक है, हमने समपाती का क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 3 में था, उसमें क्वेश्चन राइज किया था कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समपाती होती हैं। यानी समकोण भी कंप्लीट हो गया और विपरीत भी कंप्लीट हो गया, समपाती हो गया। तीनों एग्जाम्पल में हमने तीनों एग्जाम्पल 3 टाइप का लिया था। ठीक है, और जितने सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और ये 2 से 3 बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं और 2 से 3 बार ये क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर एक बार सॉल्व करिएगा अपने से, देखिएगा और फिर हमें आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम अगर आपको नहीं समझ में आएगा होगा तो एक वीडियो हम इस पर और बना देंगे जो कि स्पेशली इसी तीनों टाइप पे होगा। ठीक है, और बाकी इसमें और टाइप बचे हैं, जैसे मिरर पे है, मिरर बेस्ड है, इसका एग्जांपल हमने लिया है, अभी उसको हम आपको बीच में रखेंगे। और इसमें वर्णमाला पे आधारित क्वेश्चन हमने कल सीरीज में दिया था, आप उसको भी देखिए, समझ में आएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। और इसमें देखिए, इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया था कि 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं। हालांकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 100% क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आए भी हैं, तो इसलिए ये आपको पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम इसको फिर से आपको दिखला देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमने कवर कर लिया और हम एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रही हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर भी करिएगा, क्योंकि कम टाइम में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें हम दे पा रहे हैं जो आपको समझ पाए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, जिसमें क्वेश्चन राइज किया है कि 3:35 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है, तो इस फार्मूले को हमने कितनी बार आपके बीच में पुटअप किया है और कितनी बार इसको डिटेल में हमने समझाया है। और बार बार कह रहे हैं कि आप पिछली वीडियो को देखिएगा, ये सीरीज़ है इसलिए हम इसमें ज़्यादा डिटेल आपको नहीं कवर करा पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कम वक्त में कराना है। तो इस फार्मूले को डिटेल में समझने के लिए आप ज़रूर उस पार्ट को आप देखिएगा। ठीक है,
तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। देखिए h गुणे 60 माइनस 11m/2, ठीक है। तो h जो होता है वो आवर होता है और m जो होता है वो मिनट होता है, ठीक है। तो जैसे 3:35 है तो आप 35 को आवर साथ नहीं रख दीजिएगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो 3 है इसको आप आवर के साथ लिखिए और जो 35 है इसको आप मिनट के साथ रखिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने वही उस तरह से ही इसको पुटअप किया है, ठीक है। देखिए जो आवर है उसको h की जगह 3 लिख दिए हैं और मिनट की जगह 35 लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें आप 60 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 180 होगा और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो 385 होगा। बाकी ये फार्मूला में ये अपान में 2 है तो 2 को लिख दिए उसी तरह से। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये क्लॉक है, आप इसको आप माइनस में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इससे माइनस कर रहे हैं तो इसको माइनस करेंगे तो इसमें माइनस में आएगा, तो इसको आप माइनस में नहीं लिखिएगा क्योंकि क्लॉक का क्वेश्चन है, माइनस में नहीं होगा। तो आप इसको इसमें माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 205 है 205/2 और फिर आप इसको डिवाइड करिएगा। हमने जगह नहीं रहते हुए इसको हमने डिवाइड नहीं किया है, डायरेक्ट हमने आंसर पुटअप किया है। तो ये 102.5, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है कि 10:25 पर घड़ी की दोनों सुइयाँ कितने अंश का कोण बनाएंगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कोण से ही हमने लिया था और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो कोण से ही ले रहे हैं। आइए देखते हैं। तो इसका देखिए हमने शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करना। तो इसके लिए भी फार्मूला ही लिखेंगे क्योंकि इसमें भी कोड पूछा है। तो h गुणे 60 माइनस 11m/2। हम इस फार्मूले को बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको वीडियो देखते ही याद हो जाए, बाद में याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े आपको। तो डायरेक्ट इस पर वैल्यू पुट करते हैं। जैसे 10:25 पूछा है, ठीक है, तो 10 को आवर के साथ लिख देते हैं और 25 को मिनट के साथ लिख देते हैं और 10 का गुणा 60 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 माइनस 25 का 11 में करेंगे तो 275 होगा और बटे 2, ठीक है। 2 यहाँ से ये फार्मूला में ही दिया है 2 और इस फार्मूले को हम पूरी तरीके से डिस्क्राइब किए हैं पार्ट में, आप जाकर के उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा आपको वहाँ से। तो ये हो जाएगा 600 माइनस 275/2 और आप इसको माइनस कर लीजिएगा तो हो जाएगा 375/2 और आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 162.5, ठीक है, यही आंसर होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर जब भी इसकी वैल्यू अगर 180 प्लस जाती है, ठीक है, यानी 180 से ज़्यादा जाती है तो आप उसको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखिएगा क्योंकि वो गलत हो जाएगा। जब भी कोई भी वैल्यू भाग देने पे 180 से ज़्यादा जाती है तो उसको 360 में से माइनस करके लिखते हैं। अगर आपको देखना है तो आप 9:15 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर निकाल के दीजिएगा। 9:15 पर कितने अंश की कोण दोनों सुइयाँ बनाएंगी, ठीक है। इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं और ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए डायरेक्ट आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और उसको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, और हम कोशिश करेंगे कि आज ही टोटल 25 क्वेश्चन करा पाएँ क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, अगर वीडियो टाइम ज़्यादा होगा तो शॉर्ट कर देंगे और पार्ट सेकंड में फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। देखिए
एक घड़ी में 5:35 का समय हो रहा है, तो लंबवत दर्पण इसका प्रतिबिंब समय बताइए। तो दोस्तों देखिए, इसमें लंबवत दर्पण पूछा है, ठीक है। तो लंबवत दर्पण है, बता देते हैं आपको। दर्पण हम आपको टाइप करा चुके हैं। दर्पण में 2 दर्पण होते हैं, एक लंबवत होता है और एक क्षैतिज, ठीक है। तो ये लंबवत दर्पण में पूछा है। तो लंबवत दर्पण पे आपका बताए थे हम वीडियो में कि 11H लेते हैं और 60M लेते हैं, ठीक है। H का मतलब आवर और इसका मिनट, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें से इसको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे शॉर्ट तरीका कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सबसे इजी और सबसे शॉर्ट मेथड को हमने रखा है। तो इसको देखिए, 11 और 60 में से घटा देते हैं। जो घंटा का होता है उसको घंटे से घटा देते हैं, और जो मिनट का होता है उसको मिनट से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 25 होगा, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये 6 होगा, और ये डायरेक्ट आंसर होगा। अगर आंसर आपको लिखना होगा तो ये आप लिखिएगा कि 6:25 का लंबवत दर्पण में समय होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप जा कर के पार्ट देख लीजिएगा, उसमें हमने लंबवत और क्षैतिज दर्पण को एक्सप्लेन किया डिटेल में, ठीक है। ये सीरीज है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एग्जांपल नंबर 8 है। इसमें कह रहा है कि एक घड़ी में 12:15 का समय हो रहा है, तो लंबवत दर्पण पर इसका प्रतिबिंब समय क्या होगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल नंबर 7 था उसमें भी लंबवत दर्पण ही था, और इसमें भी लंबवत दर्पण है। कि प्रैक्टिस है चूँकि, इसलिए हमने 2 क्वेश्चन लिया, ताकि आपको अगर उसमें समझ में नहीं आया तो इसमें समझ में आएगा। और दूसरी बात, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि देखिए, जब भी समय 12 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, जब भी समय 12 और 1 के बीच में रहेगा तो आपको 23 और 60 से माइनस करना है, ठीक है। तो दोस्तों, जब भी 12 और 1 के बीच में समय रहेगा तो हमेशा आप 23-60 से ही माइनस करिएगा। अगर क्योंकि ये 11 और 60 से तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि 23 है। क्योंकि इधर अगर 12 हो जाएगा, जैसे 12:15 का समय पूछा है, तो आप इसमें माइनस कर नहीं पाएंगे। हालांकि ये माइनस तो हो जाएगा, लेकिन ये माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप जब भी 12 और जैसे 12:15 पूछा है, अगर यहाँ पे 12:30 पूछ देता, ठीक है, 12:45 पूछ देता, या 12:10 पूछ देता, तो जब भी मतलब 12 और 1 के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप इसको 23-60 से माइनस करिएगा, ठीक है। तो हमने आइए इसको माइनस करते हैं। इसमें माइनस करेंगे तो ये 45 होगा, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये 11 होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 11:45, ठीक है। और ये लंबवत दर्पण पे ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज नहीं है, लंबवत पे हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि क्षैतिज का अलग होता है। और हमने इस तरह से एग्जाम्पल 8 तक कवर कर लिया है। हालांकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए हम आज भी देखते हैं क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और हम आशा करते हैं कि आपको आज का सीरीज समझ में आया होगा। और आप हमें कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट से प्रोत्साहन होता है, और लाइक से भी प्रोत्साहन होता है। और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सीरीज में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें अपना सहयोग दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।